9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज रेवाड़ी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी एम्स की रखेंगे आधारशिला। 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। विदेश से लौटते पीएम मोदी 7 दिनों में 3 राज्यों का करेंगे दौरा। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात के दौरे पर जाएंगे पीएम। 19 फरवरी को संभल में कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ओडिशा में 6600 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का जोर है। गाजियाबाद में बना देश का पहला सिंगल पिलर एलिवेटेड रोड अब कहलाएगा श्रीराम सेतु। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। 227 सिंगल पिलर पर बनी है 11 किलोमीटर लंबी रोड। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जारंगी की तबीयत बिगड़ी है। जारंगी की स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स ने जताई है चिंता। कार्यकर्ताओं के आग्रह पर मनोज जारंगी को पिलाया गया है पानी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अयोध्या पहुंचकर किए रामलला के दर्शन का। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन दी तो यहां बनेगा गोवा भवन। रामलला का मुफ्त दर्शन कराएगी गोवा सरकार। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की मानी है मांगे। ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होगी परीक्षा। 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा का मिलेगा मौका। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ऐलान किया। 9 सेकंड न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। चुनाव से पहले बीजेपी का 17 और 18 फरवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। 400 प्लस पार के लक्ष्य को हासिल करने में जुटी बीजेपी। 17 और 18 फरवरी को होने वाले बीजेपी के महाधिवेशन में देश भर में जुटेंगे करीब 11,500 पदाधिकारी। जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। बिहार के सासाराम में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर साथी दलों के साथ चल रही है बातचीत। सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा, नीतीश के खून में पलटी। अकेले चुनाव लड़ने के बयान से पलटे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। कहा था, जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला के अपने बलबूते चुनाव लड़ने वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला की सफाई। बोले, इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए में जाने पर सवाल नहीं। हमारे साथ एनडीए का कोई वास्ता नहीं। इंडिया गठबंधन में बिखराव के बीच विपक्षी दलों की युवा इकाइयों ने इंडिया यूथ फ्रंट बनाने का किया ऐलान। 29 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगी रैली। फ्लोर टेस्ट के बाद आरजेडी की पहली बैठक। तेजस्वी यादव के घर पहुंचे सभी विधायक। तेजस्वी के घर पर लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी का मंथन। सीट शेयरिंग और कैंडिडेट को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस छोड़ते ही बीजेपी नेता अशोक चौहान का इंडिया गठबंधन पर हमला। कहा, परिणाम नहीं दे पा रहा है गठबंधन, इसलिए एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं गठबंधन के घटक। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद पहली बार नीतीश और लालू का आमना सामना हुआ। हाथ जोड़कर किया अभिवादन। बिहार विधानसभा के बाहर मिले दोनों। इस दौरान तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। यूपी में बीजेपी ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारी। मैनपुरी में मंत्री जयवीर सिंह ने गांव चलो अभियान के तहत बैठक की। 80 में 80 सीट जीतने का दावा किया। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी से नाराज चल रहे ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल नहीं होने के बाद अटकलों का बाजार हुआ गर्म। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार के नामांकन के बाद राज्यसभा के लिए यूपी में जोरदार फाइट। राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने किया नामांकन। एसपी ने राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं संजय। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्वागत किया। कहा, लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती। पारदर्शी से सारा सच आ जाएगा सामने। जनता को जानने का पूरा हक है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया ऐतिहासिक। कहा, कोर्ट के फैसले से पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता आई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा। पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी ने थामा बीजेपी का दामन। अनंतनाग राजौरी सीट पर पकड़ होगी मजबूत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को दी बधाई। स्पीकर के फैसले का किया स्वागत। विधायकों की संख्या के आधार पर अजीत पवार की एनसीपी को ही असली एनसीपी माना।
महाराष्ट्र में एनसीपी विधायकों की अयोग्यता मामले में आया है फैसला। अजीत पवार गुट के अनिल पाटिल ने फैसले पर खुशी जताई है, खुद को बताया असली एनसीपी का कार्यकर्ता। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर का बड़ा फैसला, अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी। कहा अजीत पवार के पास 41 विधायकों का विधायी बहुमत, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शरद पवार को। स्पीकर के फैसले पर जितेंद्र आह्वान बोले, कुछ लोगों को अपने मर्जी से फैसले लेने की आदत होती है। स्पीकर को न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही भरोसा। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को झटका, टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा। कहा राजनीति मेरे लिए नहीं, कई दिनों से मिमी चक्रवर्ती पार्टी से नाराज चल रहे। एकनाथ शिंदे के शिव सेना ने मिलिंद देवड़ा को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी का आभार जताया, कहा महाराष्ट्र की जनता के लिए करूंगा काम। भोपाल में कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अशोक सिंह ने किया नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बनाई दूरी। महाराष्ट्र के कांग्रेस की तरफ से चंद्रकांत हंडोरे को बनाया गया है राज्यसभा उम्मीदवार। नामांकन दाखिल करने के बाद हंडोरे ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के नेताओं को जताया है आभार। राज्यसभा के लिए टीएमसी उम्मीदवार सागरिका घोष और ममता बाला ठाकुर ने किया नामांकन। पार्टी का जताया आभार, कहा लोगों के हित के लिए करते रहेंगे काम। पल्लवी की नाराजगी की खबरों पर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई दी। कहा बहुत जिम्मेदार और समझदार नेता है पल्लवी, जिन्हें भी राज्यसभा के लिए चुना गया सब बेहतर। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मौजूद रहे। बीजेपी नेता हर्ष महाजन ने हिमाचल से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हैं हर्ष महाजन, लंबे वक्त तक कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।